वैक्सीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें भारत सरकार आज ही राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी। देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त, सरकार आज ही राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराएगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अब सीधे बिहार पहुंचेगी वैक्सीन। जो जानकारी इस वक्त सामने है, कोलकाता रीजन सेंटर नहीं, सीधे बिहार वैक्सीन पहुंचेगी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से खेप रवाना हो चुकी है और आज ही वैक्सीन की खेप जो है वो 5.5 लाख डोज के तौर पर बिहार पहुंचेगी। वैक्सीन को लेकर पटना एयरपोर्ट को अलर्ट कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बिहार सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट का एक्सेल सीट जो है वो मिल चुका है और आज ही ये खेप जो है वो पहुंच जाएगी बिहार। सरकार आज ही राज्यों को कराएगी वैक्सीन मुहैया। जो इस वक्त अहम और महत्वपूर्ण जानकारी है, सीधे बिहार पहुंच रही है वैक्सीन। और ये जानकारी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से पटना ये वैक्सीन सीधे पहुंचेगी। पहले ये कोलकाता होकर के और वहां से ये पटना पहुंचनी थी, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण जानकारी कि ये वैक्सीन जो है वो कल शाम पहुंचेगी। आज ही ये राज्यों को मुहैया करा दी जाएगी। सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, ये एक बड़ी अपडेशन इस पूरे मामले में, जिसमें राज्य सरकारों को आज ही ये वैक्सीन मिलने वाली है। बिल्कुल, देखिए, केंद्र सरकार ने जिस तरह से कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार से बातचीत की थी, उसमें साफ कहा गया था कि 48 घंटे पहले सभी राज्यों को वैक्सीन मुहैया करा दी जाएगी, जिसमें ये जानकारी मिली थी कि 13 जनवरी तक वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट से बातचीत के दौरान ये सुबह में फाइनल हो गया कि एक्सेल शीट तैयार कर लिया गया है और सभी राज्यों को पहली खेप यानी जो डोज मांगा गया था, जो डोज तय किया गया था, यानी बिहार को जैसे 10 लाख डोज दिया जाना था, तो बिहार को तत्काल पहली खेप में 5.5 लाख डोज पर ही डील कर लिया गया और सीधे अब सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से बिहार के लिए फ्लाइट रवाना होने वाली है और पटना एयरपोर्ट पर 1:30 बजे का वक्त दिया गया है, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत और तमाम जो अधिकारी हैं जिला प्रशासन के, वो वहां रहेंगे। यानी वहां से जो प्रक्रिया है, फ्रीजर वैन लगी रहेगी और सीधे एनएमसीएच के लिए रवाना होगी। तो आज जिलों को भी मुहैया कराई। बहुत बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी कोरोना वैक्सीन को लेकर, जिसमें आज ही पहली खेप 5.5 लाख डोजेस जो है वो आज ही पहुंच रहे हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से। ये सीधे पटना पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर में ये फ्लाइट उड़ान भी भर लेगी पटना के लिए। पहली फ्लाइट में 5.5 लाख डोज पहुंच रही है, तो इसकी दूसरी खेप कल पहुंचने वाली है, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, 10 लाख डोज बिहार को जो पहला जो चरण है उसके लिए 10 लाख डोज तय किया गया था, जिसके लिए पहली खेप 5.5 लाख वैक्सीन लेकर स्पाइसजेट जो है 5757 नंबर से जो है अभी पहुंचने वाली है और निश्चित रूप से बिहार का इंतजार खत्म होने वाला है। तमाम जो अस्पताल हैं उसको भी अलर्ट कर दिया गया है। ड्राई रन 2 बार हो चुका है बिहार में और एक इंटरनल ड्राई रन किया जाना है, जिसको लेकर जो वैक्सीन आएगी उसको अब 10 जो रीजनल सेंटर हैं बिहार में, उन रीजनल सेंटर्स को मुहैया कराने के बाद वहां पर इंटरनल ड्राई रन किया जाना है, जिसको लेकर 48 घंटे पहले ही वैक्सीन दे दी जाएगी जिलों को। और निश्चित रूप से अब महज 1.5 से 2 घंटे बाद बिहार को जो है वैक्सीन मिल जाएगी और बिहार का इंतजार खत्म होगा। विवाह बिल्कुल, तो रजनीश, ये 48 घंटे पहले डोज मिल जाएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा के दौरान बात की थी और इसी के मद्देनजर अब ये खेप जो है ये मानी जाए कि हर राज्य को सीधे डायरेक्ट पहुंचेगी और इसीलिए ये वक्त जो बदलता हुआ इस वक्त सामने दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए, देश 4 रीजनल सेंटर बनाए गए थे, जिसमें कलकत्ता से टैग किया गया था बिहार झारखंड को, लेकिन कोलकाता आज वैक्सीन ना पहुंचकर सीधे सीरम इंस्टीट्यूट से बिहार को भेजा जा रहा है। ऐसे में भारत सरकार भी चाहती है कि बिल्कुल देरी नहीं करें, क्योंकि इंतजार में करोड़ों देशवासी हैं। ऐसे में बता दें आपको कि दोनों वैक्सीन को हरी झंडी मिली है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो भारत बायोटेक है या फिर जो कोविशील्ड है यानी सीरम इंस्टीट्यूट है, दोनों को लेकर फ्लाइट कितने बजे तक पहुंचने वाली है? स्पाइसजेट की विमान बताई जा रही है जिससे ये खेप पहुंचेगी। देखिए, बिहार सरकार को जो एक्सेल सीट अभी मिला है उसमें साफ तौर पर स्पाइसजेट का नंबर दिया हुआ है और उसके बाद टाइमिंग भी दिया हुआ है। 1:30 बजे एयरपोर्ट को अलर्ट किया गया है, जहां पर खुद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे रहेंगे और वहां से वैक्सीन को रवाना करेंगे। एनएमसीएच जो स्टेट वैक्सीन सेंटर है, वहां से जिला वैक्सीन सेंटर को रवाना किया जाएगा। जी विवाह, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से देते चले। देखिए, अब ये वैक्सीन को लेकर के आपका इंतजार खत्म होता हुआ बिहार सरकार को सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से एक्सेल सीट दिया जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सरकार आज ही राज्यों को वैक्सीन मुहैया करा रही है, जिसमें 1:30 बजे स्पाइसजेट की विमान से राजधानी पटना सीधे पहुंच जाएगी ये खेप। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। हो रहा होगा, आप सभी ने
जो यहां संवाद किया, मंथन किया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान स्पर्धा में जो विजेता हुए हैं उनको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और यहां जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे विचार आया और इसलिए मैंने मनोमन तय किया है कि आपके जो भाषण है उसको मैं आज मेरे ट्विटर हैंडल पर से ट्वीट करूंगा। और आप 3 का ही करूंगा ऐसा नहीं, अगर रिकॉर्डेड मटेरियल अवेलेबल होगा तो मैं जो कल फाइनल पैनल में थे उनके लिए भी उनके भाषण को ट्वीट करूंगा, ताकि देश को पता चले कि संसद के परिषद में, इस परिसर में हमारा भावी भारत कैसे आकार ले रहा है। तो मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात होगी कि मैं आज आपके भाषण को ट्वीट करूंगा। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। आप देखते होंगे कि भारत का शायद ही ऐसा कोई गांव हो, कोई शहर हो, कोई व्यक्ति हो जो स्वामी जी से खुद को जुड़ा महसूस न करता हो, उससे प्रेरित न होता हो। स्वामी जी की प्रेरणा ने आजादी की लड़ाई को भी नई ऊर्जा दी थी। गुलामी के लंबे कालखंड ने भारत को हजारों वर्षों की अपनी ताकत और ताकत के एहसास से दूर कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। उनकी गिरफ्तारी के समय, फांसी के समय स्वामी विवेकानंद से जुड़ा साहित्य जरूर पुलिस के हाथ आता था। तब इसका बाकायदा अध्ययन करवाया गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में ऐसा क्या है जो लोगों को देशभक्ति के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आजादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा देता है, हर नवयुवान के मस्तिष्क को इतना प्रभावित करता है। समय गुजरता गया, देश आजाद हो गया, लेकिन हम आज भी देखते हैं स्वामी जी हमारे बीच ही होते हैं, प्रतिपल हमें प्रेरणा देते हैं। उनका प्रभाव हमारी चिंतन धारा में कहीं न कहीं नजर आता है। आध्यात्म को लेकर उन्होंने जो कहा, राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रभक्ति को लेकर उन्होंने जो कहा, जन सेवा से जग सेवा को लेकर उनके विचार आज हमारे मन मंदिर में उतनी ही तीव्रता से प्रवाहित होते हैं। मुझे विश्वास है आप युवा साथी भी
इस बात को जरूर महसूस करते होंगे। कहीं पर भी विवेकानंद जी की तस्वीर देखते होंगे, कल्पना तक आपको नहीं होगी, मनोमन आपके मन में एक श्रद्धा का भाव जग, सर आपको उनको नमन करता होगा, ये अवश्य होता होगा। साथियों, स्वामी विवेकानंद ने एक और अनमोल उपहार दिया है। ये उपहार है